यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि आपको पेपर में वहां पे देखने को मिलेंगे। तो वही स्टार्ट करते आज क्लास। हेलो दोस्तों, ये जो चैप्टर हो रहा है ना, इससे कम से कम आपके 4 नंबर यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो मैथमेटिकल ही आपका पूछा जाता है, और यही चैप्टर सबसे ज्यादा आपका कंफ्यूजन भी आपका पेपर में करता है। तो यहाँ मैंने वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आगे पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये मान चला टोटल में आपके इसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और आज वाली जो मैं वीडियो करा रहा हूँ इसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, उसके जो बचे हुए 50 क्वेश्चन वहां भी मैं इसके करा दूंगा। और जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया दानापुर जडारो में, इसमें पूछा गया कि किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो, और इसके 4 ऑप्शन वहां पे ये दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। इसमें दिया क्या गया? वेग 2 गुना हो जाए, क्योंकि जो आपका होता है क्या, जो संवेग बराबर होता है क्या, जो पहले ये लिखना है, जो संवेग बराबर आपका क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग आपका होता है। अब यदि इसका जो वेग होता है, अगर ये वेग आपका 2 गुना हो जाएगा, अगर वेग मान लो v से अगर 2v हो जाता है तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 2mv हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? जो इसका संवेग भी हो जाता है, संवेग कितना हो जाता है आपका? 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक बात और याद करना कि जो आपका ये संवेग होता है, ये भी याद रख लेना क्या होता है। जो संवेग होता है, संवेग कैसी राशि होती है? तो संवेग कैसी राशि होती है? ये आपकी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये आपकी एक सदिश राशि, क्योंकि सदिश और अदिश भी आपके पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अगर ये पूछा जाए कि संवेग का मात्रक बताइए क्या होता है, अगर संवेग का मात्रक आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नोट कर लें क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का मात्रक भी, आप इसका नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो पिंड। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में पूछा गया था, और जहां भी इसके 4 ऑप्शन ये आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो यह पिंड पर क्या होता है? समान संवेग से गतिमान आपके होते हैं। क्या हो जाएगा? समान संवेग से गतिमान आपके ये होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही आपके ये गतिमान होते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर, लिख लेना, 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य कितना होता है। तो आवश्यक कार्य कितना हो जाए, इसे कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि जो आपका कार्य बराबर होता है क्या है? कार्य बराबर क्या होता है? वह आपका होता है बल गुणे क्या हो जाएगा? बल गुणे आपका हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। और क्या होता है? एंगल क्या रहता है? कॉस थीटा। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे जैसे दिया क्या जा रहा है कि एक भीम से भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पे, यानी कि केवल इसे ऊंचाई हाइट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल आपका बनता है, एंगल कितने डिग्री का बनता है? वो 90 डिग्री का बनता है। तो जो कास थीटा है, तो कास थीटा यानी कॉस थीटा का मान कितना रख देंगे? 90 रख देंगे। और कॉस 90 का मान कितना होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा? जैसे कार्य निकालेंगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सारा का सारा जो कार्य हो जाता है, कार्य क्या हो जाता है हमारा? जीरो हो जाता है। तो आवश्यक कार्य कितना हो जाएगा? वो आपका शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है, क्योंकि जो 90 डिग्री का मान दिया है, इसका मान यहाँ पे जीरो हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है? पूरा कार्य ही हमारा यहाँ पे जीरो आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना कि जो आपका कार्य होता है, ये कार्य कैसी राशि, यानी कार्य कैसी आपकी राशि है, ये भी नोट करना। कैसी राशि होती है? ये आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक कार्य का क्या होता है? कार्य का मात्रक भी नोट कर लेना, जूल होता है। ये भी क्वेश्चन सदिश अदिश का भी पूछा जाता है, और इसका मात्रक का भी एक क्वेश्चन आगे पेपर में पूछा जाता है, तो ये मात्रक भी याद रखिएगा।
और 4 नंबर में इसके कुछ 4 नंबर लिखना। 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, 1/2 mv² आपका गतिज ऊर्जा बराबर होता है। और यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, यदि उसका जो वेग है, वेग क्या कर दिया 2 गुना कर दिया जाए, तो जहाँ पे v², अगर यहाँ पे हम 2v लिख देते हैं, यानी कि 1/2 mv² जगह हम 2v का स्क्वायर लिख देते, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4v² हो जाएगा। यानी यहाँ से हम देखते हैं ये कितना हो रहा है, 4 गुना, यानी कितना बढ़ रहा है, ये आपका 4 बढ़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यह पहले से तुलना में कितना हो जाएगा 4 की, यानी 4 गुना आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। जो ऑप्शन सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ ना, इसका जो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ मैं टोटल आपके 100 क्वेश्चन इसके प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से मान चलना कि आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। सिंपल आपको टेलीग्राम में जाना है और आर्मी एग्जाम क्रैक सर्च कर लेना, वहाँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ मैं डेली जो क्लासेस कराता हूँ एप्लीकेशन में भी अपलोड कर देता हूँ, सिंपल से एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर एप्लीकेशन ना मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन मैंने लिंक दे रखा है वहाँ पे टिक करेंगे, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फायदा आपको एक ये मिलेगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, जो कि टोटल आपके वैसे ही क्वेश्चन जैसे कि आपके पेपर पूछे जाते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट देते रहना। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, चाहे बायोलॉजी को, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री, चाहे जीके मैथ, आप वो तैयार कर लेना जितने भी दिन आपके बचे हैं। अगर आपने अभी तक तैयार ना करना स्टार्ट भी किया हो ना, तो आज से भी स्टार्ट करना स्टार्ट कर देना। बस इनको एक बार देख ले सारे क्वेश्चन को, जब पेपर देने जाएंगे ना, यकीन मान चलना कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं इस वजह से कंफर्म करा रहा हूँ कि अभी तक जितने भी पेपर हुए ना, सभी में 45 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले। बस आप ये जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा ये आप तैयार करते रहे ना। और इसके साथ जो यहाँ प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आप भी देते रहना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये एक बार देख लीजिएगा। बस आप एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ आप तैयार करते जाइए, पेपर में आपके 100% में गारंटी लेके बता रहा हूँ, 45 से ज्यादा आपको क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन 5 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, घड़ी में चाबी भरने की जो प्रक्रिया में, घड़ी में, और इसके क्वेश्चन को जबलपुर जिडारो में पूछा गया था, और जहां पे इसके 4 ऑप्शन ये आपके वहां पे दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती। कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। और एक ये बताइए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, वह होता है आपका mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। जहां m क्या होता है, जहां m आपका क्या हो जाता है, ये आपका द्रव्यमान हो जाता है। ये क्या m क्या होता है, आपका द्रव्यमान हो जाता है। और g क्या होता है, g आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। g क्या होता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण आपका ये हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण आपका ये हो जाता है। और ये h क्या होता है, ये h होता है पृथ्वी से ऊंचाई। क्या होती है, ये पृथ्वी से ऊंचाई आपकी जो h दिया जा रहा है ये क्या हो जाती है, पृथ्वी से आपकी ये ऊंचाई हो जाती है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है कि 2 न्यूटन संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या जा रहा है, सबसे पहले ये नोट करना, इसमें जो दिया क्या गया, जो संवेग है, संवेग बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया, यहाँ पे कितना है, 2 है। और द्रव्यमान इसका कितना दिया गया, द्रव्यमान इसका कितना दिया गया, वो आपका 3 यहाँ पे दिया जा रहा है। और पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा, ये बताइए संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। पहले ये बताइए गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, वह होता है आपका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग का आपका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और बटे क्या हो जाता है, बटे 2 गुणे द्रव्यमान आपका हो जाता है। ये सूत्र याद करना, यही इन दोनों के बीच में संवेग में और गतिज ऊर्जा में ये संबंध आपका हो जाता है। और यहाँ पे दिया क्या जा रहा है आपको, संवेग कितना है, यहाँ पे संवेग दिया गया हमारा 2 दिया गया, और बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे द्रव्यमान कितना दिया गया, द्रव्यमान हमारा दिया गया 3। अब इसका सिंपल सा आपका वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे कितना लिखा है 2 गुणे 3 लिखा है, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 आपका निकल के आ जाएगा। तो कितना राइट आंसर हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 2/3 जूल, जो हमारा दिया गया ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो संवेग कैसी राशि होती है, ये आपकी सदिश राशि ये होती है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। संवेग कैसी राशि होती है, ये आपकी सदिश राशि आपकी हो जाती है। और यहीं पे अगर ये पूछा जाता जो आपकी गतिज ऊर्जा दी जा रही, गतिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, गतिज ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है। सदिश और अदिश भी याद करते चलना, यहाँ का भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। 7 नंबर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सही कर लेना। इसमें दिया गया है कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3, आरंभिक मान का कितना हो जाता है 1/3 कर दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सही कर लेना। क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहला अब नया वेग कितना हो जाएगा, ये बताइए जो आपका नया वेग है, नया वेग कितना हो जाएगा, वह आपका कितना कर दिया गया 1/3 कर दिया गया। यानी पहले अगर वेग v था, अब वेग कितना हो गया आपका तिहाई आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताइए उसके गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। वेग का कितना हो गया हमारा 1/3 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप 1/3 का हम होल स्क्वायर करते हैं, यानी 1/3 v रखते हैं और स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया हमारा द्रव्यमान है और इधर कितना हमारा 1/2 है। ये कितना आपका हो जाता है। अब जैसे इसे सॉल्व करें कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 m और यहाँ पे कितना हो जाएगा v²/9 आपका ये हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो जाता है 1/9 अगर बाहर ले लेते हैं, 1/9 बाहर ले ले, आगे अंदर क्या बचेगा 1/2 mv² बचेगा। तो ये पहले से कितना हो जाएगा, पहले प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा, ये आपका 1/9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों आगे पेपर में इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा और इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि हर बार जो आपका फिजिक्स का एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा था इसी चैप्टर का आपको देखने को मिलता है। यहाँ से ये मान चलना कि 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। बस मैं जो ये आपके 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये और इस सारे सॉल्व कर लेना। इसका मैं पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में और टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा में गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय वेग परिणाम का अनुपात क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा है कि उनके रेखीय वेग का परिणाम क्या हो जाएगा। ये सबसे पहले ये बताइए जो आप गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पिंड हो जाते हैं, एक मान लेते हैं 1/2 हमारा क्या हो जाएगा m1 v1² मान लेते हैं, एक का मान लेते हैं 1/2 m2 v2 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया क्या जा रहा है कि उनका जो रेखीय वेग होता है, यानी उनका जो गतिज ऊर्जा है दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, यहाँ से हमारा 1/2 से 1/2 हमारा ये तो कट ही जाता है। और उसके बाद होता है क्या, अगर हम ये मान लें कि v1 v2 मान लेते हैं, क्या हो जाता है अगर v1/v2 लिखते हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √m2/m1 आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है 1 ग्राम और 4 ग्राम, तो m2 m1 कितना हो जाएगा, m2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1 हो गया। ये क्या लग जाएगा रूट, यहाँ पे लग जाएगा, रूट हटेगा कितना हो जाएगा, तो ये 4 का वर्गमूल करें कितना 2 हो जाता है, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इनका जो आपका रेशियो निकल के आता है, रेशियो निकले कितना हो जाएगा, वो आपका 2:1 का रेशियो आपका हो जाता है। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन जो सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण को ऊर्जा 125 जूल है, तो द्रव्यमान क्या होगा, ये यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है। पूछ क्या रहा है उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो ये बताइए गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा 1/2 आपका mv² होता है। और गतिज ऊर्जा दी कितनी जा रही, वो दी गई 125 यहाँ पे दी गई है, तो 1/2 और यहाँ पे वेग कितना दिया जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान को यहाँ लिख देंगे और 5 मीटर पर से यानी 5 का हम जैसे वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है वो आपका 25 आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताइए द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 125 लिखा है। अब ये 5/25 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और ये भाग में है तो ऊपर किस में चला जाएगा, गुणा में आपका चला जाएगा। अब 25 इसे काटते हैं कितना आता है 5 आता है, 5 गुणे 2 करें कितना आ जाता है वो 10 हमारा निकल के आ जाता है। उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आइसक्रीम पर अंकित ऊर्जा 700 किलो कैलोरी को इसे पचाने पश्चात यह कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा देगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लखनऊ में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया, जो आपका लखनऊ जिडावन पेपर अभी आर्मी नर्सिंग का हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। क्या पहला पॉइंट ये नोट करना है कि आप ये बताइए 1 किलो कैलोरी, पहले तो ये बताइए आप कि 1 किलो कैलोरी, जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ ये भी नोट करते चलना कि 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 10 की पावर 3 आपकी ये कैलोरी हो। तो कुछ पॉइंट आपके सवाल लगाने से पहले आपको याद होने चाहिए। और एक पॉइंट ये याद करना कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल हमारा हो जाता है। और वहीं पे अगर ये पूछा जाता है कि 1 किलो कैलोरी, अगर क्या पूछा जाता है 1 किलो कैलोरी, अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर, आपका ये 4200 जूल के बराबर आपका ये हो जाता है। अब ये बताओ कि अब सारा के सारा अगर हम इसी में किलोवाट घंटा में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से निकालेंगे क्या, 1 किलो कैलोरी निकालो, कितना निकालेंगे 1 किलो कैलोरी, ये सब निकालेंगे तभी आप इस सारे वैल्यू क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा 4200 जूल हमने निकाला है ये, अब बटे कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6। अब यहाँ से ये सारा किस में आपका आ जाएगा, किलोवाट घंटे में सारा ये आपका आ जाएगा। किलोवाट घंटे में बदलने के लिए हम ये सारा मेथड यहाँ पे सॉल्व किया। अब जैसे आप इसे कट करते हैं ना, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, वह निकल के आ जाएगा 1.66 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 3 किलोवाट आवर्स, कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोवाट आवर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, आइसक्रीम पर अंकित ऊर्जा कितनी है, वो आपकी 700 कैलोरी किलो कैलोरी यहाँ पे दी जा रही है। अब इसे किलोवाट आवर्स में निकालें, कितने से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमने निकाला है, कितना निकाला 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को गुणा कर देंगे 700 से, इसे सिंपल से आपको गुणा कर देना है। तो कितने गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं 700 गुणे 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से आप जैसे इसे आप गुणा करेंगे तो यहाँ से निकले कितना आ जाएगा, वह हो जाएगा 0.8162 किलोवाट आवर्स, कितना आ जाएगा किलोवाट आवर्स आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर नोट करना जो यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.81 जो हमारा दिया गया, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारे वैल्यू आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके 50 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, उसमें जो आपका एक मैथ क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा जो बच्चे काफी वहां पे छोड़ देते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके मेरिट के अंदर आपके ले जाते हैं और मेरिट के यही क्वेश्चन आपके बाहर आपके ले जाते हैं। दोस्तों एग्जाम में जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे सीधा पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, अगर आपसे ये पूछा तो 1 किलोवाट घंटा आपका किसके बराबर आपका होता है, ये हमेशा याद करना है किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6, 3.6 गुणे 10 की पावर 6। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आपका पूछा भी जा चुका है। और किलोवाट जो घंटा होता है, किलोवाट घंटा जो आपका होता है, किसका मात्रक होता है, ये किसका मात्रक होता है, ये भी याद करना किसका मात्रक होता है, ये आपका ऊर्जा का मात्रक आपका हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, क्या एक लड़के का भार 300 न्यूटन है तथा एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद उसे वापस नीचे आ जाता है, वह कितना कार्य करता है, ये यहाँ पूछा गया। और ये क्वेश्चन को नागपुर जेडारो में आपका पूछा गया। सेम क्वेश्चन वैसा ही जैसा हमने पहले लगाया था कि जो हमारा कार्य पूछा गया है, कार्य बराबर हमने बताया भी था, कार्य बराबर होता है क्या है, कार्य बराबर क्या बताया था, यानी बल होता है गुणे विस्थापन होता है और कोण कितना होता है cos थीटा होता है। अगर हम जीने से ऊपर गए जीने से नीचे आ गए तो यहाँ डिग्री कितनी बनी 90 डिग्री बनती है, तो इसका मान हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 हो गया तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर हमारा यहाँ से कितना हो जाता है, कार्य टोटल आपका 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 0 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है किसे हम जूल से मापा जा सकता है, ये यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऊर्जा को क्या होता है जूल से मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए 1 जूल बराबर किसके बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, ये आपके 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद करना कि जो आपका शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जो शक्ति होती है शक्ति का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, इसका एसआई मात्रक भी नोट करना पूछा गया पेपर में। शक्ति का एसआई मात्रक कितना होता है नोट कर लेना, क्या हो जाएगा वाट आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन हमारा बल का मात्रक आपका हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है वेग का मात्रक कितना होता है, वेग का मात्रक कितना होता है, वो आपका होता है मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है आपका वेग का मात्रक ये हो जाता है। और शक्ति बराबर एक और याद करना, शक्ति बराबर होता है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। यानी क्या हो जाता है कार्य बटे समय बराबर क्या होता है हमारा ये शक्ति हो जाता है। कार्य बटे समय क्या होता है शक्ति के बराबर आपका ये हो जाता है। ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर वह विस्थापित करने में असफल रहता है तो कितना कार्य करेगा। तो दोस्तों जब विस्थापित कार्य बराबर होता है, अभी हमने बताया कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे आपका विस्थापन होता है। अगर कोई विस्थापन ही नहीं हुआ यानी कि विस्थापन अगर 0 हो गया तो कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कार्य भी हमारा कितना हो जाता है एकदम नगण्य हो जाता है। कितना कार्य हो जाता है, कार्य भी बराबर हमारा नगण्य हो जाता है। यानी कोई कार्य आपका वहां पे किया ही नहीं गया, जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो कार्य भी आपका कुछ भी वहां पे नहीं होता है। तो कार्य कितना हो जाता है, कार्य भी हमारा 0 आपका हो जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पे दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है किनमें आपकी गतिज ऊर्जा इनमें से आपकी नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसमें दी जा रही है, चली हुई गोली बिल्कुल गतिज ऊर्जा इसमें है, चलता हथौड़ा इसमें भी गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी इसमें भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है खींचा हुआ धनुष इसमें कोई गतिज ऊर्जा आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो खींचा हुआ धनुष होता है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, mgh आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है। इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा क्या होता है, वह आपकी स्थिति ऊर्जा आपकी कहलाती है। इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आता है 16 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है यदि किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाए तो पिंड के परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाए, पहले क्या थी गतिज ऊर्जा हमारी के बराबर पहले था हमारा के 1/2 mv² ये था। अब यहाँ पे क्या कर रहा जो आपका v है तो v क्या कर दिएगा 2 गुना कर दिया, यानी गति 2 गुनी कर दी जाती है तो कितना हो जाएगा अब 1/2 mv, अब v बराबर कितना करते हैं 2v कर देते हैं होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से क्या होगा ये 4 गुना हो गया, यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई हमारी 4 गुनी। अगर यहाँ पे गतिज ऊर्जा पहले थी k थी, अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये आपकी 4k आपकी ये हो जाती है। अगर इनका अनुपात पूछा जाए, अनुपात किसका पूछा जा रहा है कि यदि परिणामी पहले दिया गया परिणामी कितना है हमारा 4k हो गया है, और उसके बाद प्रारंभिक कितनी थी, प्रारंभिक हमारी ओनली मान लो गतिज ऊर्जा k थी, तो इनका जो अनुपात कितना हो जाएगा, और k से k मान लो कट गया 1 हो गया, यहाँ का अनुपात कितना हो गया 4:1 निकल के आपका ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया गया 4:1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आता है 17 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर उसका क्या दिया जा रहा है उसका संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ
कि जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जो संवेग का 2 गुना बटे क्या होता है द्रव्यमान आपका ये हो जाता है। अब यहाँ पे अगर P का मान क्या कर दिया, संवेग का अगर 2 गुना कर दिया जाए, अब यहाँ पे संवेग बराबर 2 है, अब इसको अगर 2 गुना करके वर्ग करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, ये आपका 4 गुना हो जाता है। कैसे वृद्धि करता है, ये आपका 4 गुना आपकी वृद्धि कर देता है। तो ये तो पता चल ही गया वो कैसी वृद्धि होती है, 4 गुना वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो P है अगर इसका 2 गुना करोगे तो 2 गुना इसका वर्ग होता है, वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती। तो ऑप्शन जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है। इसका भी आंसर सभी को भी पता ही होगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इनमें से जूल मात्रक किसका हो जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना, किसका मात्रक होता है, वो आपका कार्य का हो जाता है। किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 19 नंबर में पूछा गया है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। जो आपकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती थी, क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। और ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, पहले निकाल लेना कैसा होता है। यहाँ पे दिया क्या जाए, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग कितना हो जाएगा, अधिक द्रव्यमान का आवेग कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा, इसका नोट करना ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका आवेग भी क्या हो जाता है, आवेग भी उसका ज्यादा हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 21 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होती है वो आपकी हो जाएगी जो यहाँ पे दिया जा रहा है वाट। तो वाट क्या हो जाएगा, वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप वाट लिख लें, वाट नहीं लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और याद करना, जो आपकी शक्ति होती है, शक्ति की विमा भी एक बार पेपर में पूछी गई थी, ये बताइए जो शक्ति होती है तो शक्ति की विमा क्या आपकी होती है। तो विमा भी नोट कर लेना, विमा क्या हो जाती है, इसकी m और L का स्क्वायर हो जाता है और T की पावर -2, ये क्या होती है, जो हमारी शक्ति होती है, शक्ति की ये विमा आपकी हो जाती है। अब ये पूछा जाए कि जो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी हमने बता दिया शक्ति का एसआई मात्रक क्या आपका होता है, वाट आपका हो जाता है। और यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता जो शक्ति होती है, शक्ति की ये बताइए सीजीएस पद्धति में, जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तब मात्रक क्या हो जाएगा आपका अर्घ प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा अर्घ प्रति सेकंड आपका हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया जो शक्ति होता है इसका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक आपका क्या होता है, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, अर्घ प्रति सेकंड आपका हो जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है ये बताइए 1 हॉर्स पावर बराबर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर आपका ये हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए 1 किलोवाट यानी क्या 1 किलोवाट हावर्स बराबर किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर आपका होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ये किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितनी परसेंटेज की वृद्धि होगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो जो वैल्यू दी जा रही वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया क्या गया, ये किसी वस्तु का संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो संवेग की वृद्धि होती है, तो पहले ये हमें पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग का सूत्र क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध के बराबर होता है हमारा p² बटे हमारा क्या होता है 2m आपका ये हो जाता है। अब अगर जो संवेग होता है, अब क्या होता है जो आपका संवेग होता है उसमें अगर 20% की आपकी वृद्धि कर दी जाए तो अब नया संवेग कितना हो जाएगा, जो हमारा मान लेते हैं नया संवेग p1 हो गया हमारा, बराबर क्या हो जाएगा पहले का संवेग
और प्लस अब P गुणे अब 20% की इसमें आपकी जो वृद्धि हो गई, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6P बटे कितना हो जाएगा 6P बटे हमारा 5 ये आपका हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका नया गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो नई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब K1 मान लेते हैं हमारा नई गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो वो अब कितनी हो जाएगी P1 का स्क्वायर बटे हमारा 2m आपका हो जाता है। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका मान कितना निकाला हमने, निकाला है 6P बटे 5 निकाला है, इसका वर्ग हम यहाँ पे कर देंगे बटे कितना कर दें 2m कर देंगे। अब इसे जब सॉल्व करें कितना हो जाएगा, वह हमारा निकल के आ जाएगा 36 बटे लिख लेते हैं 36 बटे 25 और P स्क्वायर बटे हम यहाँ लिख देते हैं 2m, यानी कितनी ज्यादा हो गई हमारी, ये कितनी बढ़ गई 36 बटे 25 हमारी क्या हो गई, ये वृद्धि हो जाती है। अब ये निकालो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। अब क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा यहाँ लिख देते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है, यानी कितनी वृद्धि हमारी हुई है। तो वृद्धि हो गई, हो कितनी गई, इस समय हमारी हो गई है 36 बटे 25 की हमारी ये हो गई है, और पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी हमारी K थी। अब कितनी वृद्धि होगी, अब इसे हम जैसे सॉल्व करते हैं कितना निकल के आ जाए, वो निकल के आ जाए 11 बटे 25 के हमारा यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। इतनी तो हमारी वृद्धि आपकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है ये बताइए प्रतिशत वृद्धि आपकी कितनी हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि कितने निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकलते ही पहले की गतिज ऊर्जा क्या थी, तो पहले की गतिज ऊर्जा हमारी कितनी थी, वो थी हमारी केवल K। अब वृद्धि कितनी हुई है 11 बटे 25 K की हमारी वृद्धि हुई है। अब ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ 11 की हो जाए 25 हमारा नीचे निकल के आ जाएगा, परसेंटेज पूछा जा रहा है तो गुणे हम क्या करते हैं 100% यहाँ पे कर देते हैं। अब इसे जैसे ही आप सॉल्व करते हैं यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा वो 44%। कितनी वृद्धि होती है हमारी 44% की आपकी वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है, वो आपकी 44% की वहां पे वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 24 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 50 न्यूटन का बल 12 मिनट तक कार्य करता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि आपकी होती है। तो वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि पहले कुछ की गतिज ऊर्जा का जो आपका कितने नियम होते हैं, गतिज ऊर्जा के नियम कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपको सारे के सारे पता ही होंगे वहां पे। लेकिन सबसे पहले कुछ मान निकाल लेते हैं कि F बराबर यहाँ पे क्या होता है, M कितना होता है, तो होता है द्रव्यमान गुणे आपका ये त्वरण आपका हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये त्वरण कितना हो जाता है, A बराबर कितना हो जाएगा, वो आपका F बटे M आपका हो जाता है। तो तुरंत निकालो कितना हो जाएगा 50 बटे 5 करेंगे, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, वो आपका निकल के आ जाए कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना निकल के आ गया हमारा तुरंत निकल के आ जाता है। और गति का जो एक नियम होता है क्या होता है, इस बराबर होता है UT प्लस हाफ 1/2 AT स्क्वायर होता है, ये गति का एक आपका नियम होता है। तो यहाँ पे UT क्या हो जाता है, यानी कि कोई पिंड द्रव्यमान होता है पहले स्टार्टिंग उसका वेग कितना होता है, वेग उसका 0 होता है। तो अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो ये इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा 0 आपका हो जाता है। तो 0 प्लस कितना करेंगे 1/2 गुणे यहाँ पे त्वरण कितना निकाला, ए का मान क्या है त्वरण है, त्वरण का मान कितना निकाला हमने यहाँ पे निकाला 10 निकाला है। और यहाँ पे जो हमारा टी का मान दिया है, टी हमारा समय हो तो समय कितना आपका 12 मिनट दिया गया। अब 12 मिनट जो हमारा दिया गया इसको अगर आप सेकंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 1/12 जो मिनट दिया गया इसको अगर सेकंड में चेंज करें कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 सेकंड आपका हो जाएगा। यानी 1/12 जो मिनट में दिया गया एक इसके अगर सेकंड में बदलने कितना सेकंड होता है हमारा 5 सेकंड आपका हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड का मान रखेंगे 5 रखेंगे और 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 5 का वर्ग करते हैं हमारे कितना होता है वो आपका 25 आपका ये हो जाता है। अब इसे आप जैसे सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, इसका मान आपका निकल के आ जाएगा 125 मीटर आपका ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछा गया ये बताइए गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि आपकी हुई है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी आपकी हो जाएगी, वो सिंपल से हो जाएगा 50 गुणे, यानी कि कितना दिया 50 दिया गया है, 50 गुणे 125 हम यहाँ पे कर देंगे तो कितना मान निकल के आ जाएगा, वह आपका हो जाएगा 6250। कितना हो जाएगा 6250 जूल आपका निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन पर दानापुर जडारो में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े आपके हार्ड लग सकते हैं, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से पूछा जाता है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार देखते रहें, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत बार पेपर में होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते रहिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वह क्या होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, वो आपकी स्थिर रहती है। क्या होती है, स्थिर रहती है, क्योंकि जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, दोनों ऊर्जा क्या होती है, वो आपकी स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आता है 26 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, जूल निम्नलिखित की इकाई, इन चार ऑप्शन में हमें ये बताना है कि जो जूल होते हैं इनमें किसकी इकाई आपकी हो जाती है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल आपकी होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताइए जो तापमान होता है, तापमान की इकाई क्या होती है, वो आपकी होती है सेंटीग्रेड होती है। ये भी याद रखना है क्या होती है, सेंटीग्रेड आपकी तापमान की इकाई आपकी हो जाती है। और वहीं पे अगर पूछा जाए बल की इकाई क्या होती है, बल की इकाई भी नोट कर लेना क्या होती है, न्यूटन आपकी हो जाती है। और जो दाब की इकाई क्या हो जाती है, दाब की इकाई नोट करना क्या होती है, वो आपकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होती है, वो आपकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपकी हो जाती है। और जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा का एक ये भी नोट करना है कि जो ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होता है, ऊर्जा जो होता है इसका विमा सूत्र क्या होता है, ml² और t की पावर -2। ये क्या हो जाता है, ऊर्जा का आपका विमा सूत्र आपका ये हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि अश्व शक्ति किसका मात्रक एकक है। जो अश्व शक्ति होता है ये किसका एकक आपका ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, काम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करने, शक्ति दी जा रही, क्या दी गई, जो शक्ति। अश्व शक्ति जो होता है किसकी एकक होता है, ये आपका शक्ति का हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और उससे ये पॉइंट कई बार क्वेश्चन में पूछा गया जो एक हार्स पावर होता है ये किसके बराबर आपका होता है, किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर आपका होता है। ये भी हमेशा याद रखना। और जो शक्ति का एसआई मात्रक अगर कभी आप पूछा जाता है जो शक्ति का होता है, ये बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो पहले चीज निकाले, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, वो आपका mgh आपका हो जाता है। और यहाँ पे जो जो मान दिया गया सभी के मान यहाँ पे हम रख देते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है 10 किलोग्राम, कितना रख देंगे 10 रख देंगे। और यहाँ पे g का मान कितना होता है, g के मान हमारा 9.8 आपका हो जाता है। और h ऊंचाई का मान कितना दिया जा रहा है, 10 मीटर ऊंचाई दी जा रही है। अब इनको हम जैसे ही गुणा करते हैं कितना निकल के आ जाएगा, 980 जूल आपका निकल के ये आ जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है 980 जूल जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, किसी वस्तु का वेग अगर 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये बताइए जो गतिज ऊर्जा होती है ये बराबर होता क्या है, 1/2 आपका mv² बराबर क्या होता है, हमारा गतिज ऊर्जा आपका हो जाता है। और दोबारा क्या कर रहा है, अगर इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई, यानी किसी वेग में कितनी वृद्धि हो गई, 25% की आपकी वृद्धि हो गई। तो जो हमारा दूसरा गतिज ऊर्जा K2 हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1/2 m हो जाएगा। और v कितना हो जाएगा, v हमारा v प्लस कितना 25% की वृद्धि हुई है, तो 25/100 v² हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे 25 से काटते हैं कितना 4 हो गया, तो कितना मान यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/2 गुणे m, 1/2 गुणे m हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, जैसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25/16, आपका कितना हो जाएगा 25/16 आपका हो जाता है। तो वृद्धि कितनी हमारी होगी, 25/16 बटे कितना हो गया K1 हमारा हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा इसका, ये 25/16 K1 आपके ये गुना हो जाता है। अगर अब ये यहाँ पूछा जाए गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, जो पहले की हमारी गतिज ऊर्जा है और अभी की जो गतिज ऊर्जा है इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे इसमें वृद्धि निकल के आ जाएगी।
तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, वृद्धि यहाँ पे निकाल लेते, वृद्धि हो गई कितने 25/16, ये मान लो K1 हो गया। अब पहले क्या थे हमारा, ये मान लो K1 हो जाए तो यहाँ से माइनस करें कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/16। K1 हमारा यहाँ पे निकल आ जाएगा। K1 क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, शॉर्टकट में K1 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कितनी वृद्धि हमारी होगी, 9/16 हो गई, यहाँ वृद्धि होगी। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ये बताइए उसका परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, पूछा क्या जा रहा है, उसका प्रतिशत वृद्धि आपकी कितनी हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालें, पहले निकालेंगे पहले की ऊर्जा क्या थी, पहले की गतिज ऊर्जा क्या थी, मान लो वहां पे हमने क्या लिखा था, K1 माना था, आप सीधा सीधा K1 ही लिख लीजिए। तो पहले की क्या थी, K1 थी। अब वृद्धि होने की बाद कितनी वृद्धि हुई हमारी, 9/16 K1 की हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज 100 से इसे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे सॉल्व करें कितना होगा, वो 9/16 आपका गुणे हो जाएगा 100% हो जाएगा। और 4 से इसे काटो, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 25 हो जाएगा। अब इसे जैसे सॉल्व करते हैं कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, कितना होगा 56.25%, कितना हो जाएगा 56.25% हो जाएगा, कितना निकल के आएगा 56.25%, ये हमारा हो जाता है। कितना होगा 56.25%, यानी कि इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है 56.25% जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हमारा हो जाता है। और ये क्वेश्चन पर नागपुर जेडारो में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े मैं बार बार कह रहा हूँ हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन जो मैथ का एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का पूछा था, इसी से आपका आता है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बस इन्हीं का रिवीजन कर लेना, इन्हीं की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा फिर से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलने वाला है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जब किसी वस्तु को द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है उस पे, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती, क्या होता है उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसको सभी को पता ही होगा कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो आपकी वाट होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। इन 4 ऑप्शन में ये हमें बताना है किस पर ये आपका निर्भर नहीं करता है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करता, जो वस्तु की प्रारंभिक वेग होता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर ये निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो होता है 33 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि एक चलती हुई कार को और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज्यादा होगा। दोस्तों संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये एक कार दी गई है और एक कार है, एक ट्रेन है, तो इसमें द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, भार किसका होगा, जो ट्रेन होगा उसका भार ज्यादा होगा। तो जो ट्रेन होगा तो ट्रेन का फिर क्या संवेग भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो रेल दिया जा रहा है, जो रेल का इंजन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, इसमें पूछा गया साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है किससे आपकी ये दर्शाई जाती है। तो ये किससे आपकी दर्शाई जाती है, राइट आंसर नोट करना है किलोवाट में। किससे दर्शाई जाती है, किलोवाट में दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये शक्ति बराबर होता है, जो शक्ति यानी पावर बराबर होता है, क्या आपका ये होता है कार्य बटे समय होता है, ये भी याद करना, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 वाट हावर्स किसके बराबर होता है, यानी कि एक जो WH दिया जा रहा है ये किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो आपसे सीधा सीधा देगा 3600 जूल आपके ऑप्शन में देगा। अगर ये ऑप्शन आपके नजर नहीं आता है तो इसके बराबर क्या देगा, 3.6 गुणे 10 की पावर 3 जूल। ये तो ऐसा आपको ये लिखा रहेगा। इन्हीं में कोई ना कोई ऑप्शन आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया 3.6 गुणे 10 की पावर 3 जो जूल हमारा दिया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 36 नंबर आता है, इसमें पूछा गया 1000 वाट किसके बराबर होता है। यानी अब यहाँ पे ऑप्शन सारे हमारे अश्व शक्ति में दिए गए हैं, तो 1000 जो वाट है इसको आप अश्व शक्ति में बदल दो, वही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो एक ये सबसे पहले ये बताइए 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, यानी एक जो अश्व शक्ति बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है 746 वाट के हमारा बराबर ये हो जाता है। अब 1000 वाट को अगर हम बदलते हैं अश्व शक्ति में बदलते हैं, किससे भाग कर देंगे, तो 1000 को हम भाग कर दोगे तो 746 वाट से भाग कर दोगे। इसे जब आप काटते हैं कितना आ जाएगा, वो आपका 1.341 आपका हॉर्स पावर आपका निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है 1.341 अश्व शक्ति के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है, इसमें पूछा गया यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु का स्थान 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, उस वस्तु को द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर होता है क्या, अभी हमने बताया था बल गुणे विस्थापन, और जो हमारा एंगल होता है, एंगल इसमें कुछ पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पे बल कितना दिया गया है 10 दिया गया, और विस्थापन कितना है 5 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 जूल आपका हो जाएगा। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। कितना राइट आंसर दिया गया है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी लिखा हुआ ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 38 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्षैतिज लिखे इसे लिख लेना, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या रहता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या नियत रहता है, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा 39 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 हमारा mv² होता है। अब यहाँ पे क्या, ये किसी वस्तु का वेग, अब ये वेग को अगर हम यहाँ 3v² कर देंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना होगा 9 हो जाता है। यानी कितना गुना हमारा ये हो जाता है, ये आपका 9 गुना आपका हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, इसमें पूछा गया ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, जो दिया गया ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, ऊर्जा का केवल इस रूपांतरण होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 41 नंबर में पूछा गया कि प्रारंभिक विराम स्थिति से एक पिंड पर एक समान बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर की विचरण किस प्रकार की होगी। इन 4 ऑप्शन बताना है। और जयपुर जेडावर में क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह होगा काल के वर्ग के साथ रैखिक। क्या हो जाएगा, काल के वर्ग के साथ क्या हो जाता है, रैखिक आपका ये हो जाता है। क्योंकि जो आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या होता है, जो आपका गतिज ऊर्जा में जो आपका परिवर्तन होता है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा में जो आपका परिवर्तन आपका ये होता है, ये समानुपाती किसका होता है, वो आपका जो समय होता है, समय के वर्ग के समानुपाती आपका ये हो जाता है। क्या हो जाएगा, काल के वर्ग के साथ कैसा हो जाएगा, रैखिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 42 नंबर में क्या पूछा गया है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना वह किस वजह से झुक जाता है। तो वह किस वजह से झुकता है, क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा 43 नंबर आता है, इसमें पूछा गया एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इन चार ऑप्शन जो दिया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन का लखनऊ जेडारो में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन जो आता है 44 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, इन चार ऑप्शन में बताना है। तो कौन सा बल लगता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल। कौन सा बल होता है, अपकेंद्री बल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 45 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है जल प्रपात के अधः सतह पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है। इन चार ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि गिर रहे जल की जो आपकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदलने की कारण क्या होता है, जल प्रपात के अधः सतह पर जल का जो तापमान ऊपर की अपेक्षा क्या हो जाता है, अधिक आपका हो जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 46 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को कम काम में ला सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, भूतापी ऊर्जा। क्या बोला था, भूतापी ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे इसके कुछ पॉइंट और याद नोट कर लेना जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसे जो दिया गया ज्वारी ऊर्जा, ये आपका ज्वारी ऊर्जा क्या होता है, तो समुद्री ज्वार से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, वो आपकी ज्वारी ऊर्जा आपकी कहलाती है। और यहाँ पे जो आपका दिया जा रहा है परमाणविक ऊर्जा, ये परमाणविक ऊर्जा कौन सी होती है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, परमाणविक ऊर्जा आपकी बोली जाती है। ये भी दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 47 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा को क्या होता है। और ये दानापुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है वह आपका क्या होता है, स्थिर रहती। क्या रहती, स्थिर रहती। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है, इसमें पूछा गया एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भार पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब। इन चार ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो दीवार पर पानी द्वारा डाला गया जो दाब होता है दीवार की गहराई के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता आपका जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है दीवार की गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप जल की गहराई में जाते हैं ना, तो जल का दबाव होता है, दबाव भी क्या होता है आपका, बढ़ता हमेशा जाता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये 49 नंबर में पूछा गया कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यक होती है। तो कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, वो आपकी 4000 जो यहाँ पे दिया जा रहा है कैलोरी जो दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों मैं जितने बता रहा हूँ ना, जो आपने नोट्स ले रखे हैं नोट्स तैयार करते चलना। और जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपको जो प्रैक्टिस सेट के लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे जो 50 प्रैक्टिस सेट है वो आप सॉल्व कर लेना। यकीन मान चलना मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेगा। मैं बस जो जो बता रहा हूँ आप अभी से करते चलना। अभी जितना भी टाइम आपके पास है ना वही करिए, पेपर में बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वो नोट्स आप तैयार करते चलना। और जो प्रैक्टिस सेट मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है एप्लीकेशन, वहां प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो आपको करा रहा हूँ, बस आप जितने भी दिन आपके बच रहे हैं बस यही सॉल्व करके पेपर देने चले जाओ। आप एग्जाम बिल्कुल मैं 100% गारंटी लेके बता रहा हूँ पेपर क्वालिफाई आपका वहां पे हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर में पूछा जा रहा है कि कार्य की इकाई क्या है। इन चार ऑप्शन में बताना है कि जो कार्य होता है कार्य की इकाई आपकी क्या हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होता है, वो जूल आपका हो जाता है। अब ये बताइए जो शक्ति दी जा रही है शक्ति की इकाई क्या होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कुछ पॉइंट और नोट करना
कि अगर ये पूछता है कि जो होता है शक्ति की इकाई क्या होती वो आपकी वाट आपकी हो जाती है। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता है जो आपका तरंग दैर्ध्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है, अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है एंगस्ट्रॉम, क्या होती है वो आपकी एंगस्ट्रॉम, क्या होती है तरंग दैर्ध्य की आपकी इकाई हो जाती है। वहीं पे अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये बताइए जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है वो आपकी हर्ट्ज जो क्या होती है आवृत्ति की इकाई आपकी हो जाती है। ये भी पॉइंट याद है, ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों इसके जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, कुछ क्या इसके 50 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो मैं अगले वीडियो लेके आऊंगा। इसके जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो सारे मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आपके 100 जो क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं इसमें टेलीग्राम में एप्लीकेशन दोनों जगह अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया हुआ, वहां पे क्लिक करके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे इस जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।